हमेशा कहता हूँ आप हर चीज़ का मजाक उड़ा लें, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर माजी में भी किसी ने भी उड़ाया उसने भी गलत किया, किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट एज अ डॉक्टर मुझे बतानी चाहिए। शहबाज गिल साहब की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो पिम्स ने जारी की वो बड़ी क्लियर रिपोर्ट है। ही इज़ बीमार, वो इल हैं, दमा जिसे कहते हैं, उनको बीमारी थी। अब सुने ज़रा, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, ये आप तस्वीर पे देख सकते हैं। इसमें जनरल मेडिसिन के प्रोफेसर शजी अहमद हैं जो कि मेडिसिन के हेड हैं वहाँ पिम्स में। फिर डॉक्टर वकार साहब हैं, जनरल सर्जरी के हेड हैं, और प्रोफेसर लाल रहमान न्यूरो सर्जरी के हेड हैं, और डॉक्टर अली मिराज शामी जो है ऑर्थोपीडिक सर्जरी के हेड हैं। ये देखने के लिए कि कोई हड्डियाँ या कोई इस तरह की कोई तशद्दुद की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे तो। मेडिकल बोर्ड ये कहता है 11 बजे होता है रात को 17/8/22 को उनको दमे का, बचपन से दमे का एक मरीज़ इनको मिलता है जिसको वो ब्रोंकोडायलेटर्स पे होता है जब ज़रूरत पड़े तब। तो नाउ प्रेजेंटेड इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी और जिस्म में दर्द थी, इंक्लूडिंग लेफ़्ट शोल्डर पे, कमर पे, गर्दन पे, राइट ग्लूटियल रीजन पे, यानी राइट जो है आपकी राइट साइड पे, राइट हिप वाली जगह पे, और लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन, ठीक है, जिसको आप दिल के दौरे से भी तशबीह देते हैं। पेशेंट को जब देखा तो वो एप्रीहेंसिव थे, टेकिपनिक थे, और सांस ज़ोर ज़ोर से ले रहे थे। बीपी ज़्यादा था 140/90, पल्स 102 थी जो कि बहुत ज़्यादा है, बुखार नहीं था। रेस्पिरेटरी रेट 38 पर मिनट था जो कि बहुत ज़्यादा है, ये दमे के दौरे वाला रेस्पिरेटरी रेट है जो सांस ले रहे थे तेज़ तेज़। और शुगर 141 जो कि ज़्यादा है। सैड्स अपनी मेंटेन कर रहे थे लेकिन 5 लीटर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर। बाकी जो उनको एग्जामिनेशन की गई उसमें ऑडिबल वीज़ है, थोड़ी सी टेंडरनेस थी उनके बाजुओं पे, लंबोसैक्रल रीजन पे। बाकी मोशन उनका बिल्कुल ठीक था, मूवमेंट ठीक थी, कोई न्यूरोलॉजिक डेफिशिएंट नहीं था। ईसीजी ठीक थी, लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आई, यानी जितनी भी अलामात इस बोर्ड में, इस पेज पे दिखाई गई हैं, ये सारी वो अलामात थी जो एक दमे के मरीज़ को जब दौरा पड़ता है, दमे का एस्थमेटिक अटैक जिसे कहते हैं, ये उसकी अलामात थी। तो वो सिक तो हैं। अब सिक इसमें दमे का दौरा पड़ने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ऑक्सीजन की कमी, जहाँ रखा गया वो कोई बंद कमरा हो, फिर इतने दिनों का स्ट्रेस, फिर क्योंकि बचपन से मेडिसिन्स तक पूरी रसाई ना मिली हो, या कोई भी। इस रिपोर्ट में तशद्दुद कहीं मेंशन नहीं है एज़ पर दिस रिपोर्ट। अगर हुआ हो तो हुआ हो, इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। और बिल्कुल भी इस रिपोर्ट में तशद्दुद की कोई बात नहीं की गई, दमे का दौरा उनको ज़रूर पड़ा है। तो एज़ अ डॉक्टर ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी जिस पे मैंने मनो अन वो कमेंट किए हैं जो कि 17 अगस्त 2022 को पिम्स में शहबाज गिल साहब की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है रिटन में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बताई हुई है, वो वाली इंजरी है जो बच्चे को जो बंदे को स्ट्रेचर पे इधर लिटाते शिफ्ट करते ये हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो उनके साथ रात हुआ, उनको दिल का दौरा या बाकी चीज़ें नहीं पड़ी, लेकिन उन्हें दमे का बड़ा सुयर अटैक ज़रूर हुआ है, और वो उस अटैक की वजह से जो है वो वहाँ आए हैं। और जिसकी वजूहत यही हो सकती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो, बचपन में दमे के दौरे पड़ते हों, स्ट्रेस हो, और प्रॉपर सैचुरेशन ना मिल रही हो, या एग्जॉस्ट हो गए हों। मतलब जाहिर है जो बंदा जेल और शिफ्टिंग और ये एग्जॉस्ट हो गया बंदा, तो इस वजह से तो ही इज़ रियली सिक, उनको दमे की बीमारी है और दमे का उनको ज़रूर इशू है। बाकी और इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये बड़ी क्लियरली मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी ये होती है जब इंसान हवा बार फेंक रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर रहा होता है, तो एल्कलोसिस उनको हो गई। तो ये शहबाज गिल साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है, जो आप बार बार देख रहे हैं, वो ये कहती है। थैंक यू। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।